गौते आजम बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी जमनारे या गौते आजम मी जन्म दमजे शेख अहमद रजा खां कुतबे आलमी जन्म कादरी जमनारे या गौते आजम मी जन्म दमजे मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आजम मी जन्म और डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अब अगर शेर समझ में आए तो जरूर सुभान अल्लाह बोले। था वो अख्तर रजा इल्म की कहकशा, था वो अख्तर रजा इल्म की कहकशा, नाजिशे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। और कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया। कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम, और तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया, तेरी हाथ है लाज या गौसे, तेरी हाथ है लाज या गौसे आजम। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी खुतबा मतरूना के बाद एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा आपके सामने पेश की। पाक परवरदिगार आलम अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इसका तर्जमा मफहूम मतलब ये हुआ कि अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ हम मुसलमानों पर। किन पर? किन पर? हम मुसलमानों पर, कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मचल के बोलने सुभान अल्लाह। अब अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हैं, माज़ल्ला। लेकिन हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हुए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो आप उस वक्त भी नबी थे। मचल के बोलने सुभान अल्लाह। तो हमारा यही अकीदा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारा और आपका यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और परवरदिगार आलम अपने हुजूर के सदक़े में और ये महफिले मिलाद के सदक़े में परवरदिगार आलम हम सब के गुनाह कबीरा व गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। बोलिए आमीन। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अभी हजरत बार बार आपसे दुरूद पढ़ने को कह रहे थे कि दुरूद पढ़िए, दुरूद की बरकत बहुत होती है, दुरूद की फजीलत बहुत बड़ी बयान की गई है। लेकिन हम और आप एक कान से सुनते थे, दूसरी कान से उड़ा देते थे, ठीक है। लेकिन दुरूद की बरकत असल में बहुत बड़ी होती है। दुरूद पढ़ने से हासिल क्या होता है हमें और आपको खबर नहीं है कि दुरूद पढ़ने से क्या हासिल होगा, दुरूद पढ़ने की अजमत क्या होती है हमें और आपको पता नहीं है कि दुरूद की फजीलत क्या होती है, दुरूद पढ़ने से क्या हासिल होता है। आइए समाअत करिए दुरूद के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आप तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही गौर से सुनना, गौर करना जुमले पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे थे, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है, जिसके अंदर हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद भी मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद भी मौजूद है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपने बड़े बड़े मजमुए देखे होंगे, बड़े बड़े मजालिस देखे होंगे, बड़े बड़े जलसे देखे होंगे, बड़े बड़े मजालिस देखे होंगे, लेकिन कुर्बान जाओ उस मजमुए पर जिसके अंदर सुनने वाला तो बिलाल था लेकिन सुनाने वाला आमना का लाल। मेरे आका करीम नबी फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लिया, कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक के उसका हाथ पकड़कर अपने साथ न ले। ये दुरूद की बरकत होती है, ये दुरूद की फजीलत होती है। हमें और आपको पता नहीं है कि दुरूद की बरकत क्या होती है। और मेरे आका करीम नबी फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ लिया,
पंजगाना बाजमाअत नमाज अदा करने के बाद मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लिया, कल कयामत के दिन उसका घर मोहम्मद के करीब होगा, उसका घर मोहम्मद के करीब होगा। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहें, नबी पाक की तारीफ बयान करते रहें। आज कुछ लोग नबी की बुराई करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है माशअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात को इनकार करते हैं। लेकिन हमारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि मेरे आका करीम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब हजरत आमना की गोद में आप जलवागर हुए, तो आप उस वक्त भी नबी थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग शक करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बने। लेकिन आप जरा मैं कुरान से पूछूं कि ए कुरान तेरी असमत पर मैं कुर्बान, ए कुरान तेरी असमत पर मैं कुर्बान, जरा तू ये बता कि जो नबी होता है वो 40 साल के बाद नबी बनता है या पैदा होते ही नबी होता है? तो कुरान दुनिया वालों को खुला जवाब देता है कि ए दुनिया वालों, उठाओ कुरान और खोलो 16वां पारा और पढ़ो सूरे मरियम। जब हजरत मरियम अपने घर वालों से एक अलग जगह पर गई, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। किसको भेजा? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में जाहिर हुए। जब हजरत मरियम देखती है तो फिर कहती है मैं तुझसे रहमान का पनाह मांगती हूँ, मैं तुझसे रहमान का पनाह मांगती हूँ। अगर तुझे खुदा का डर है, अगर तुझे खुदा का डर है, हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि मैं तेरा रब का भेजा हुआ हूँ और तुझे एक पाक बेटा देने के लिए आया हूँ। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, मैं तुझे एक पाक बेटा देने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम फरमाती है कि आज तक मेरी शादी नहीं हुई है और ना मैं बदकार हूँ, तो फिर मुझे लड़का कहाँ से होगा? हजरत जिब्रील फरमाते हैं यूं ही यही मंजूर इलाही है कि तुम्हें बगैर मर्द के छुए लड़का इनायत फरमाए। अलबत्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के गले बान में दम किया। फिर क्या हुआ? अल्लाह का कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए दीनो मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग के नज़रों के सामने जो बाहरी उलमाए कराम थे आ चुके हैं। बस इंशाअल्लाह जो बात मैं बता रहा था पूरी करके अपनी जगह लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हुए तो आप उस वक्त भी नबी थे। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब जनाबे मरियम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, एक इंसानी शक्ल में गए। हजरत मरियम ने देखा मैं तो कहा मैं तुझसे रहमान का पनाह मांगती हूँ, अगर तुझे खुदा का डर है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं मैं तेरा रब का भेजा हुआ हूँ और तुझे एक पाक बेटा देने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम फरमाती हैं कि आज तक मुझे किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना मैं बदकार हूँ, तो फिर लड़का कहाँ से होगा, फिर बच्चा कहाँ से होगा? हजरत जिब्रील हजरत मरियम की गलेबान में दम किया। फिर क्या हुआ? अल्लाह का कुरान कहता है कि जनाबे मरियम हामला हो गई, जनाबे मरियम हामला हो गई। फिर अल्लाह का कुरान कहता है कि जब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब इस दुनिया में जलवागर हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम गोद में लेती हैं और लेने के बाद अपनी बस्ती में आती हैं तो बस्ती के तमाम लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और ताना देने लगे कि ए मरियम अभी तेरी शादी नहीं हुई है, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, फिर तू ये बच्चा कहाँ से
लेकर के आई है। हजरत मरियम की आंखें अश्के बार हो गई, हजरत मरियम के आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। हजरत मरियम ज़ारो कतार रोने लगी। परवरदिगार फरमाता है, ऐ मरियम घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बच्चे की माँ बनाना जानता हूँ तो तोहमत से बचाना भी जानता हूँ। अगर ये लोग पूछते हैं कि तू ये बच्चा कहाँ से लेकर के आई है, तो इशारा कर दे बच्चे की जानिब और कह दे इसी बच्चे से पूछो कि तू कहाँ से आया है। जब बस्ती के लोग जमा होते हैं और ताना देना शुरू करते हैं तो हजरत मरियम इशारा कर देती है बच्चे की जानिब। जब इशारे को बस्ती के लोग जब इशारे को देखते हैं तो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अभी इस बच्चे की उम्र तो 3 दिन की भी नहीं है, फिर ये हमारे साथ बात कैसे करेगा, ये हमारे साथ कलाम कैसे करेगा, ये हमारे साथ कलाम कैसे करेगा। बस्ती के लोग उस बच्चे के करीब गए और कहने लगे, ऐ बच्चे जरा तू ही फैसला कर दे, मरियम तुझे अपना बेटा कहती है, मरियम तुझे अपना बेटा कहती है, जरा तू ही बता दे कि तू कहां से आया है और तुझे मरियम कहां से लेकर के आई है। कसम खुदा की मुसलमानों, जनाबे ईसा बोल उठे कि ऐ मेरी मां पर तोहमत लगाने वालों सुन लो, आला इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसने मुझे किताब दी और मैं नबी बनकर के आया। अरबी पढ़ने वालों जरा गौर करो, वजअलनी नबिय्या, मैं नबी बनकर के आया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नबी होता है वो 40 साल के बाद नबी बनता है या पैदा होते ही नबी होता है। अब कोई ईसाई आपसे सवाल कर सकता है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे ईसा पैदा होते ही नबी थे, लेकिन तुम्हारा मौलवी लिखता है कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो 40 साल के बाद नबी बने। तो उस सवाल का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा, जरा गौर से सुनो। तो उन ईसाइयों से कह दो कि हम तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत को सलाम करते हैं कि तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी थे, लेकिन याद रखो तुम्हारे ईसा को अगर नबूवत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है। तो बताओ, जब सदक़े वाले पैदा होते ही नबी थे तो असल वाले उससे पहले। मेरे आका खुद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर भी नहीं तैयार था। लिहाजा मेरे भाइयों, हमारा अकीदा यही होना चाहिए कि मेरे आका जब इस दुनिया में जलवागर हुए, हजरत आमना की गोद में आप तशरीफ लाए तो आप उस वक्त भी नबी थे। यहाँ तक कि यूँ समझिए कि मेरे आका अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। इंशाअल्लाह टाइम नहीं है वरना बयान करते, फिर कभी इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो बयान किया जाएगा। बाग में फूल रहेंगे तो फिर खिलेंगे, जिंदगी सलामत रही तो फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।